इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी ने एक मर्तबा अपनी जबान से सिद्क़ दिल से सुभान अल्लाह कह दिया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में एक खजूर का पेड़ लगा देगा। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं सुभान अल्लाह कहने में कितनी ताकत लगी, सुभान अल्लाह कहने में कितना सर्फ हुआ, सुभान अल्लाह कहने में आपका कौन सा काम नुकसान हुआ, कोई भी काम नुकसान ना हुआ। सुभान अल्लाह कहने में बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं लगा, सुभान अल्लाह कहने में बहुत ज्यादा एनर्जी भी आपकी लॉस नहीं हुई। थोड़ी सी जबान की हरकत हुई, दोनों होंठ सर करके अलग हुए, लफ्ज़ सुभान अल्लाह अदा हो गया, अल्लाह का जिक्र अदा हो गया। और जब अल्लाह का जिक्र अदा हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए जन्नत में एक पेड़ लगा दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर कोई दुनियादार कहता तो दुनियादार की बातों से मैं इनकार कर देता, लेकिन यहाँ कहने वाला कोई दुनियादार नहीं कह रहा है, मदीने का ताजदार कह रहा है, अब्दुल्ला का लाल का मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। और जो मुस्तफा का फरमान है, आप हमें ये बताइए कि उस पर हम मुसलमानों का ईमान है या ईमान नहीं है? इस गांव का हर बाशिंदा बोलेगा, गांव का हर आदमी बोलेगा जो मुस्तफा का फरमान है उस पर हमारा ईमान है, जो नबी का कौल है उस पर हमारा ईमान है। इसलिए कि नबी का कौल अपनी तरफ से नहीं होता, नबी का कौल हकीकत में कौले खुदा हुआ करता है। ज़बान नबी की होती है, बोलना खुदा का होता है, फरमान नबी का होता है, फरमान नबी का होता है, लेकिन कलाम खुदा का हुआ करता है। इसीलिए तो परवरदिगार आलम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ऐ मेरे महबूब, तुम उस वक्त मत बोलना जब मैं बोलने को हुक्म दे दूं। गोया खुदा महबूब को बोलने का हुक्म देता है और महबूब वही बोलते हैं जो खुदा ने बात बोलवाता है, वही बोलते हैं जो खुदा ने बात बोलने के लिए कहता है। अब महबूब जो बोल रहे हैं वो आपकी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, खुदा की तरफ से। आज बड़ी खुशी हो रही है, अल्लामा गुलाम हैदर साहब क़िबला मद्ददिल्लाहु आली की सजाई हुई इस मुबारक कॉन्फ्रेंस में और जनाब सदरुद्दीन साहब की सजाई हुई इस मुबारक कॉन्फ्रेंस में आमद हुई। आपका चेहरा देखकर, आपकी नीयत देखकर, आपका अखलाक देखकर, आपकी मोहब्बत देखकर, आपका किरदार देखकर, आपका उठना देखकर, आपका बैठना देखकर, आपकी चाल देखकर, आपकी मस्जिद देखकर, आपकी आबादी देखकर, आपका मुआशरा देखकर, आपका रहन सहन देखकर मैं बहुत खुश हो गया। इसलिए कि आपके रहन सहन में अदालते मुस्तफा नजर नहीं आ रही है, आपके रहन सहन में मोहब्बत मुस्तफा नजर आ रही है। मोहब्बत मुस्तफा जो आपके मुआशरे में नजर आ रही है, ये किरदारे मुस्तफा जो आपके मुआशरे में दिखाई दे रहा है, ये उल्फत मुस्तफा जो आपके मुआशरे में नजर आ रही है, वो मोदी का देन नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी का देन नहीं है। आपके गांव में जो मोहब्बत नजर आ रही है वो सरकारे आला हजरत का देन है, मुफ्ती आजम हिंद का देन है। इसीलिए तो मेरी जबान पर एक मिसरा आ रहा है, न बेली में मिलेगी, न चमेली में मिलेगी, न बेली में मिलेगी, न चमेली में मिलेगी। ईमान की खुशबू जो बरेली में मिलेगी, ईमान की खुशबू जो बरेली में मिलेगी। और
ढूंढते हो तकवा तहारत की जो खुशबू, घर ढूंढते हो तकवा तहारत की जो खुशबू, वो मुफ्ती आजम की हवेली में, मुफ्ती आजम की हवेली में। जनाब अल्लामा गुलाम हैदर साहब सदरुद्दीन साहब ने अपने बेटे का अकीका किया, अकीका के नाम पर आपको जमा किया। आपसे इन्होंने कहा मेरे घर अकीका है, बेटे का अकीका है, आपको आना है। आपने अपनी नींद को हराम कर दिया, मजलिस में अपने आप को आपने शामिल कर दिया। छोटा भी आया है, बड़ा भी आया है, कमतर भी आया है, बेहतर भी आया है, अदना भी आया है, आला भी आया है, अफजल भी आया है, नमाजी भी आया है, हाजी भी आया है, कारी भी आया है, आलिम भी आया है, हाफिज भी आया है। गांव के सारे हजरात आए हुए हैं, कॉन्फ्रेंस में मुसलमान आए हुए हैं। मुसलमानों में आपसे पूछना चाहता हूँ, आप आज इस कॉन्फ्रेंस में जो आए हुए हैं वो क्या उस्मान साहब के नाम पर आए हैं, क्या सदरुद्दीन साहब के नाम पर आए हैं, क्या अल्लामा गुलाम हैदर के नाम पर आए हैं? आपका जवाब होगा नहीं। आज हमारी यहाँ पर आमद है, इसके पहले मैं यहाँ आता था, इनका घर आता था तो कभी इनसे मोहब्बत होती थी तो आ जाता था, कभी ये बुलाने तो आ जाता था, सदरुद्दीन बुलाने तो आ जाता, अल्लामा गुलाम हैदर बुलाने तो आ जाता, जनाब उस्मान मियां बुलाने तो आ जाता। इसके पहले मैं आया इनके घर जरूर, लेकिन इन लोगों को बुलाने पर आया हूँ। आज मैं इनके घर आया हूँ, इस कॉन्फ्रेंस में आया हूँ, तो इन लोगों के नाम से नहीं आया हूँ और इन लोगों के नाम पर नहीं आया हूँ। आज मैं आया हूँ तो मुस्तफा के नाम पर आया हूँ, रसूलुल्लाह के नाम पर आया हूँ। छोटा भी चला है नबी के नाम पर, बड़ा भी चला है नबी के नाम पर, नमाजी भी चला है नबी के नाम पर, 10 साला भी चला नबी के नाम पर, 20 साला भी चला नबी के नाम पर, 50 साला भी चला नबी के नाम पर, 60 साला भी चला नबी के नाम पर, 70 साला भी चला नबी के नाम पर, गोया 80 साला भी आया है तो नबी के नाम पर आया है। मेरी मिल्लत के मुसलमानों, मेरे जुमले को नोट देना, दिल की डायरी में लिख देना। आज आपका चलना नबी के नाम पर हुआ है। अगर नबी ने कबूल फरमा लिया तो याद रखना, जिसे नबी कबूल फरमाते हैं उसी को परवरदिगारे आलम जिसे नबी कबूल फरमाते हैं उसी को खुदा भी कबूल फरमाता है। और मैं ऐसे ही हवाओं में बात नहीं करता हूँ, सनद के साथ गुफ्तगू करता हूँ, सनद के साथ बोलता हूँ। और बरेली शरीफ की धरती पर आला हजरत अलैहिर्रहमत और इरफान को देखते हैं। सरकार आला हजरत इस मौके पे क्या बोलते हैं, इस मौके पे क्या फरमाते हैं? तो आला हजरत फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम। दुनिया वाले खुदा की रजा चाहते हैं, हर कोई खुदा की रजा चाहे। कुरान पाक के हिफ्ज़ करने वाले हुफ़ाज़े किराम ने कुरान का हिफ्ज़ किया खुदा की रजा के लिए। आलिम दीन ने इल्म दीन मुस्तफा हासिल किया खुदा की रजा के लिए। कारी ने मेरठ की सनद हासिल की खुदा की रजा के लिए। काबे का हाजी कोई बना खुदा की रजा के लिए। मस्जिद का नमाजी कोई बना खुदा की रजा के लिए। पाँच वक्त का मुअज्जिन कोई बना खुदा की रजा के लिए। कोई मुईद बना खुदा की रजा के लिए। कोई पीर बना खुदा की रजा के लिए। कोई मुहद्दिस बना खुदा की रजा के लिए। कोई मुफस्सिर बना खुदा की रजा के लिए। गोया कि दुनिया का हर आदमी चाहे मर्द हो या औरत हो, अदना हो या आला हो, औरत भी चाहती है खुदा की रजा हासिल हो जाए, मर्द भी चाहता है खुदा की रजा हासिल हो जाए। दुनिया का हर आदमी चाहता है खुदा राजी हो जाए, लेकिन कभी आपने आलम तन्हाई में खुदा की बारगाह में सवाल किया जय परवरदिगार आलम, दुनिया चाहती है कि तू राजी हो जाए। खुदा दुनिया का हर आदमी चाहता है कि तू राजी हो जाए, सब चाहते हैं कि तू राजी हो जाए। परवरदिगार आलम, क्या तुम्हारी भी कोई चाहत है, क्या तेरी भी कोई चाहत है? तो आलम तसव्वुर में तन्हाई में बैठकर खुदा की
सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत कातए कुफ्र व दलालत माहिए बिदात अशाह इमाम अहमद रजा खान सुन्नियत की पहचान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है मेरा महबूब राजी हो जाए, खुदा चाहता है मेरा हबीब राजी हो जाए। जभी तो दुनिया नमाज पढ़ रही थी बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके, सब नमाज पढ़ रहे थे बैतुल मुक़द्दस की तरफ चेहरा करके, लेकिन महबूब की चाहत हुई, महबूब की ख्वाहिश हुई, खुदा ने इरशाद फरमाया महबूब दूसरे की ख्वाहिश होती तो तकमील में मेरी होती, लेकिन ऐ मेरे महबूब आज तुम्हारी ख्वाहिश हो गई है, तुमने नमाज को शुरू कर दिया है बैतुल मुक़द्दस की तरफ चेहरा करके, तुम नमाज अदा कर रहे हो, तुम्हारा चेहरा बैतुल मुक़द्दस की तरफ है और तुम नमाज में चाह रहे हो काश कि मेरा किबला काबा हो जाता, काश कि मेरा किबला काबा बन जाता। ऐ मेरे महबूब तुम हालत नमाज में अपने चेहरे को काबे की तरफ फेर लो, अगर अपने चेहरे को तुम नमाज की हालत में काबे की तरफ फेर लोगे तो मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी उम्मत के लिए किबला को फेर दूंगा, तुम्हारी उम्मत के लिए किबला को बदल दूंगा। सरकारे दुआला ताजदारे मदीना राहते कल्बो सीना फैज़े गंजीना बाइसे नुज़ूल सकीना हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबी साहबे ताहा व यासीन मुराद मुश्ताकीन जाने आलमी ताजदारे दो आलम फखरे बनी आदम नूरे मुजस्सम हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत नमाज में अपने चेहरे को बैतुल मुक़द्दस से खाने काबा की तरफ फेर दिया, खुदा ने किबला को बदल दिया। अब अगर दुनिया का कोई आदमी नमाज पढ़ना चाहे तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ चेहरा करके नमाज नहीं पढ़ सकता, नमाजी चाहे मेरा सजदा अदा हो जाए बैतुल मुक़द्दस की तरफ सजदा अदा नहीं होगा, राके चाहे रुकू करने वाला चाहे मेरा रुकू अदा हो जाए बैतुल मुक़द्दस की तरफ चेहरा करके उसका रुकू अदा नहीं होगा, आबिद चाहे मेरी इबादत बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके अदा हो जाए उसकी इबादत अदा नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि परवरदिगार आलम नमाजी की चाहत को नहीं देखता है, अपने महबूब की चाहत को देखता है, अपने हबीब। अब दुनिया का कोई नमाजी अगर नमाज पढ़ना चाहे बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ेगा, नमाज नहीं होगी। क्यों नमाज नहीं होगी? इसलिए कि अल्लाह के महबूब ने चेहरे को बदल दिया है, अल्लाह के महबूब ने अपने रुख ज़ेबा को तब्दील फरमा दिया है, काबा की तरफ अपना रुख कर दिया, काबा किबला बन गया। इसीलिए तो मैंने किबला से एक मर्तबा सवाल किया था, तो हमारा भी किबला है, हाफिज अनवर साहब किबला मदरसे आली मुहतमिम मदरसा इस्लामिया नूरिया मौलाना आजाद कॉलोनी रांची, तो उनका भी किबला है, फिरोज दौला का भी तो किबला है, सबका किबला तू है। ऐ काबा ये बता दे सबका किबला तू है, सबका काबा तू है, काबा ये बताता तुम्हारा भी कोई काबा है क्या? तुम्हारा भी कोई काबा है? तो काबे ने गिरफ्तार करके कहा नाराज ऐसा मत समझ लेना कि सिर्फ तुम्हारा काबा है, बल्कि जहाँ पर तुम्हारा काबा है वहीं पर काबा होने के बावजूद मेरा भी काबा है, मेरा भी किबला है। मैंने कहा काबा तुम्हारा काबा कैसे होगा? नमाज तो रुक तेरी तरफ करके नमाज अदा करे, सब इबादत करे तेरी तरफ रुक करके, तेरा काबा कैसे हो जाएगा? तू तो अल्लाह का घर है, तू तो मुक़द्दस घर है, तू तो पवित्र घर है, तू तो पाक और साफ घर है, तू तो मुनव्वर घर है, तू खुदा का घर है, तेरा काबा कहाँ से होगा? तेरा किबला कहाँ से होगा? तो काबा ने कहा हमसे मत पूछो, बरेली के
शाहिदान से पूछ लो, इमाम अहमद रजा से पूछ लो, अजीमुल बरबर रहमतुल्लाह रिजवान की बारगाह में जब मैं पहुंचा तो सरकारे आला हज़रत को देखा, कॉपी के ऊपर सरकारे आला हज़रत लिख रहे हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रौज़ा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रौज़ा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबे का भी काबा देखो। गोया काबा ने कहा तुम्हारा किबला तो मैं हूँ, तुम्हारा काबा तो मैं हूँ, लेकिन मेरा काबा नबी का गुंबद-ए खज़रा है, मेरा काबा नबी का रौज़ा है। जबकि तो रांची की सरजमीन पर एक आदमी ने एक मरतबा जुमे की नमाज के बाद सवाल किया, चूंकि जुमे की नमाज में जन्नत के ताल्लुक से जिक्र हो रहा था। नमाज खत्म होने के बाद उस साइल ने मुझसे सवाल किया कि हजरत एक सवाल मेरे ज़हन में उभर रहा है। हमने कहा जल्दी करो, ये किसी और की कोई किसी और की बारगाह का फकीर नहीं है, ये तो खानकाह है बरकातिया मारेरा मुताहरा का फकीर है, ये किसी और का गुलाम नहीं है, ये किसी और की तलवार नहीं है, मंसूर हसन बरकाती सरकारे आला हज़रत की तलवार है। उससे सवाल करो, क्या सवाल करना चाहते हो? कहा हजरत एक सवाल है, आपने अभी जन्नत के ताल्लुक से जिक्र किया। हमने कहा कि हाँ जिक्र किया। आपने फरमाया जन्नत में फला फला आदमी जाएंगे, हमने कहा हाँ मैंने जिक्र किया। आपने फरमाया कि जन्नत ऐसी है, हमने कहा कि हाँ मैंने कहा कि जन्नत ऐसी है। आपने कहा कि जन्नत में हूरो गिलमान भी है, हमने कहा हाँ जन्नत में हूरो गिलमान भी है। आपने कहा जन्नत की बनावट बहुत अच्छी है, हमने कहा हाँ जन्नत की बनावट बहुत अच्छी है। आपने कहा कि जन्नत की सजावट बहुत अच्छी है, हमने कहा हाँ जन्नत की सजावट बहुत अच्छी है। आपने कहा कि वो बहुत अच्छा घर है, हमने कहा कोई दुनिया में वैसा घर ही नहीं है, मैं कहूँ कि जन्नत इस घर की तरह से है। आपने कहा कि जन्नत ऐसी है, हजरत आप ये बता दीजिए कि जन्नत कैसी होगी, मुझे जब जन्नत मिलेगी तो वो जन्नत किस तरह से होगी, वो कैसी मुझे जन्नत मिलेगी? हमने कहा अगर जन्नत देखना चाहते हो मैं तुम्हें दुनिया ही में जन्नत दिखाऊंगा। कहा हजरत जल्दी कीजिए दिखा दीजिए। हमने कहा तुम्हारे पास रुपया पर पैसा है? कहा नहीं रुपया व पैसा नहीं है। हमने कहा मदीना शरीफ तक जा सकते हो? कहा मेरे पास दौलत ही नहीं है, वहां तक जाने का किराया ही नहीं है। मैंने कॉपी के ऊपर कुछ और नहीं बनाया, मैंने कॉपी के ऊपर बैठ करके गुंबद-ए खज़रा बना दिया, मदीने का नक्शा बना दिया, नबी का रौज़ा बना दिया। वो हैरत ज़दा होकर के मुझसे सवाल करने लगा, हजरत मैंने तो सवाल किया था कि जन्नत कैसी होगी, जन्नत का नक्शा कैसा होगा, जन्नत की बनावट कैसी होगी, जन्नत की नक्शोनिगारी कैसी होगी। मैंने कहा था जन्नत कैसी होगी, आपने गुंबद-ए खज़रा बना दिया। हमने कहा याद रखना तुम्हारा सवाल की जन्नत कैसी होगी तो ये देख लो गुंबद-ए खज़रा, जन्नत इसी तरह से होगी, जन्नत ऐसे ही होगी, इसी को तो जन्नत कहते हैं। लेकिन आजकल का कुछ नादान आदमी इसे तब मानता नहीं है, इनकार करता है, मैं इसको नहीं मान सकता। मदीने की गुंबद-ए खज़रा की तरह से जन्नत हो, जहाँ गुंबद-ए खज़रा हो वही जन्नत हो, मैं इसको नहीं मान सकता। मैं कहता हूँ नादानो, तुमने जिंदगी भर दारुल उलूम में दाल रोटी खा करके मोहब्बत की तालीम हासिल नहीं किया। दारुल उलूम में दाल रोटी खा करके तुमने जिंदगी भर अदावत की तालीम हासिल किया है, दुश्मनी की तुमने तालीम हासिल किया है। मैंने कहा नादान कभी तुम नबी की शान में ये बोलते हो नबी मेरी तरह से है, मैं नबी की तरह से हूँ। मैं कहता हूँ मुसलमानों आप इस सरजमीन पर तशरीफ फरमा हो, लोग कहते हैं शर्त से कह देते हैं, उनका नाम लेते हो, उनके बारे में जिक्र करते हो जो मेरी तरह से है, मेरी शक्ल के हैं। मैंने एक मरतबा पूछ ही लिया, मेन रोड रांची की
सरजमीन पर एक आदमी से मुलाकात हुई, दाढ़ी बहुत लंबी लंबी थी और पैजामा देखने के बाद मुझे समझ में आ रहा था इसका पैजामा नहीं होगा, इसके छोटे भाई का पैजामा होगा। मैं समझ गया कि ये आदमी किस कैटेगरी का है, किस लाइन से ताल्लुक रखने वाला है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, मुझसे मुलाकात हो गई है। मन ही मन में मैं सोच रहा था बड़े अच्छे आदमी से आज तुमने मुलाकात किया है। कहा हजरत एक सवाल है। हमने कहा कैसा सवाल है? कहा हजरत कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ महबूब तुम कह दो कि हम तुम्हारी तरह से हैं। महबूब तुम कह दो कि हम तुम्हारी तरह से बशर हैं। मैंने कहा तुम कहना क्या चाहता है? कहा हजरत मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग कॉन्फ्रेंस में बयान करते हैं, तकरीर में आप लोग जिक्र करते हैं नबी की तरह से कोई नहीं, सरकार की तरह से कोई नहीं, लेकिन कुरान बोल रहा है, महबूब से अल्लाह इरशाद फरमा रहा है महबूब तुम कहो कि हम तुम्हारी तरह से बशर हैं। मैंने कहा बेशक ये कुरान है, कुरान अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का फरमान, इस पर तो हम मुसलमानों का है ईमान, जर्रा बराबर इसलिए हम मुसलमान इनकार नहीं करते, यकीनन ये खुदा का फरमान है। लेकिन इससे तुम कहना क्या चाहते हो? कहा हजरत कहना ये चाहते हैं जब खुदा ने फरमा दिया है कि हम नबी की तरह से हैं, नबी खुद फरमा रहे हैं कि हम तुम्हारी तरह से हैं, तो जब खुदा ने कह दिया है तो हमको कहने में क्या हर्ज है? जब खुदा ने फरमा दिया है तो हमको कहने में क्या नुकसान है? मैंने कहा तुमने कुरान को देखा जरूर है लेकिन कुरान को समझा नहीं है। तुमने कुरान को देखा है, कुरान को समझा नहीं है। मुसलमानों ज़हन को हाजिर कीजिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तरह जो होती है तरह वो दोनों तरफ से नहीं होती है, तरह एक तरफ से होती है। तरह जो होती है वो एक तरफ से होती है, दोनों तरफ से नहीं होती है। आप जब मई के महीने में हवा चलती है 12 बजे दिन में, आप क्या कहते हैं? हवा चल रही है आपकी तरफ, यही नहीं बोलते हो भाई? जल्दी से बोलो। आप बोलते हो हवा चल रही है आपकी तरह, आप ये कहते हो कि आप चल रही है हवा की तरह, क्या ऐसा बोलते हो? नहीं बोलते हो, ये बोलते हो कि हवा चल रही है आपकी तरह, ये कभी नहीं बोलते हो आप चल रही है हवा की तरह। गोया की तरह एक तरफ से होती है, दोनों तरफ से नहीं होती है। आप बरसात के महीने में आप जब देखते हो कि मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है तो आप ये कहते हो हवा चल रही है बर्फ की तरह। आप बोलते हो हवा चल रही है। दिसंबर के महीने में जब हवा चलती है तो आप बोलते हो कि हवा चल रही है बर्फ की तरह, लेकिन कभी आप ये कहते हो बर्फ की सिल्ली नजर आ रही है हवा की तरह, ऐसा नहीं बोलते हो। अगर कोई अपनी ऐसा बोले, अगर कोई नादान ऐसा बोले, छोटे भाई का पैजामा पहन करके ऐसा बोले, तो आप उसे अक्लमंद कहोगे या नादान कहोगे? आप उसे अक्लमंद समझोगे या जाहिल समझोगे? मुकम्मल जाहिल समझा जाएगा। कुरान को जरूर देखे हो लेकिन कुरान को तुमने समझा नहीं है। मेरी मिल्लत के मुसलमानों, आप समाज फरमाओ, खुदाए पाक ने इरशाद फरमाया है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ मेरे महबूब तुम कह दो कि हम तुम्हारी तरह से बशर हैं, लेकिन खुदा ने कहीं ये नहीं फरमाया है ऐ इंसान तुम ये कहो कि हम मुस्तफा की तरह से हैं, हम रसूल की तरह से हैं। इसलिए कुरान ने नहीं कहा कि तरह एक तरफ से होती है, दोनों तरफ से नहीं होती है। अब अगर कोई ये कहता है मुस्तफा मेरी तरह से है, समझ लीजिएगा ये इस जमात का आदमी नहीं है, ये उस जमात का आदमी है, ये इस कैटेगरी का आदमी नहीं है, ये उस कैटेगरी का आदमी है। और अगर कोई ये कहता हुआ नजर आए कि मुस्तफा पे मिसलो बेमिसाल है, मुस्तफा लाजवाब है, मुस्तफा का इल्म लाजवाब, मुस्तफा का देहन लाजवाब, मुस्तफा का बदन लाजवाब, मुस्तफा का किरदार लाजवाब, मुस्तफा का रहन सहन लाजवाब, मुस्तफा
लाजवाब, मुस्तफा का उठना लाजवाब, मुस्तफा का मक्का लाजवाब, मुस्तफा का मदीना लाजवाब। तो आप समझ लीजिएगा ये उस तरफ वाला नहीं है, बल्कि सरकार आला हज़रत वाला है। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐसे बेमिसाल है। जमाने में कोई ऐसा आदमी नहीं है कि उसकी तरह से मिसाल दी जाए। इसीलिए तो कुरान ने इतने ही कह करके बैन लगा दिया। आगे कुरान ने कुछ नहीं कहा, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, सिर्फ कहा महबूब तुम कहो कि हम तुम्हारी तरह से हैं, लेकिन बंदों से कभी नहीं खुदा ने कहा ऐ मेरे बंदो तुम कहो कि मुस्तफा मेरी तरह से है। ऐसा खुदा ने नहीं कहा। जिस तरह से आप कभी भी ये नहीं कहते हो हवा मई के महीने में कभी ये नहीं कहते हो आग जलती है हवा की तरह, आग जलती है हवा की तरह, ये कभी नहीं कहते हो। इसी तरह से बिला तशबीह व तमसील यही कहा जाएगा कि हम लोग कभी मुस्तफा की तरह से नहीं हो सकते। ना कल कोई मुस्तफा की तरह से हुआ, ना आज कोई मुस्तफा की तरह से है, ना सुबह कयामत तक कोई मुस्तफा की तरह से हो सकता है। बिला तशबीह व तमसील आपसे मैं ये कहूंगा कोई ख्वाजा की तरह से बन करके तो दिखा दे, ख्वाजा की तरह से कोई बन के दिखा दे। मुसलमानों जमाने का ये सुपर पावर बनने वाला करम अपनी जिंदगी हार जाएगा, वो भी ख्वाजा की तरह से नहीं हो सकता। कोई भी ख्वाजा की तरह से नहीं बन सकता, गौस की तरह से नहीं बन सकता। जब जमाने का कोई आदमी गौसो ख्वाजा की तरह से नहीं बन सकता, तो मेरे मुस्तफा की तरह से कहां से बन सकता है। जब मोहताज की तरह से कोई नहीं हो सकता है, तो मुख्तार की तरह से कहां से हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं अल्लामा गुलाम हैदर साहब ने अकीदे के मौके पर सरकार की मजलिस सजाई है, कॉन्फ्रेंस की है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र जमील का इहतिमाम और इंतजाम किया है। मुसलमानों आप समाप्त फरमाइए, सरकार के जिक्र का उन्होंने इहतिमाम किया, सरकार के जलसे का उन्होंने इहतिमाम किया। आज इस मुबारक जलसे में हमारा ईमान तो ये बोलता है, हमारा अकीदा तो ये बोलता है, हमारा विचार तो ये बोलता है, हमारा तसव्वुर तो ये बोलता है, हमारा ख्याल तो ये बोलता है, हमारा इस्लाम तो ये बोलता है। क्या इस मुबारक कॉन्फ्रेंस में अजमेर की धरती से राजा गरीब नवाज भी आए हुए हैं, बगदाद की धरती से गौसे आजम भी आए हुए हैं, और आज हमारा ईमान ये बोलता है कि करबलाए मुअल्ला से इमाम हुसैन भी आए हुए हैं, और आज हमारा अकीदा ये बोलता है कि मदीने की वादी से सरकारे दो आलम भी आए हुए हैं, खुदा के महबूब आए हुए हैं, दुनिया इस्लाम के पानी मोहम्मद रसूलुल्लाह। और जिस मजलिसे पाक में सरकार की तशरीफ आवरी हो जाए, यकीनन उस मजलिसे पाक को समझ लीजिएगा सरकार ने अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। और जिसको सरकार ने अपनी बारगाह में कबूल किया, याद रखिएगा उसी को परवरदिगार आलम ने भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया है। अल्लामा गुलाम हैदर साहब क़िबला मददहुल आली की तशरीफ आवरी हो चुकी है। मैं अपने वमा अलैना इल्लल बलाग। इंशाअल्लाह कभी दूसरी मुलाकात होगी, आपके दिल भर कर आपकी बारगाह में आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला इस कॉन्फ्रेंस को कबूल फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब क्या होगा वो अल्लामा गुलाम हैदर साहब का हुक्म होगा, जैसा हुक्म होगा वैसा अमल होगा। एक काट ली दिया काट लीजिए तो सेव कर लीजिए। सेव करो ना, बोलिए सेव।